जरा कल्पना करो, तुम एक हवाई जहाज में बैठे हो और अचानक वो तुम्हें सीधे 1940 के दौर में पहुंचा दे। ऐसा ही कुछ हुआ फ्लाइट IA-42 के साथ, जो डैलस से लंदन के लिए रवाना हुई थी। पायलट विलियम और डेनियल सब कुछ सामान्य रूप से नियंत्रित कर रहे थे, तभी अचानक जहाज की मशीनों में खराबी आने लगी। जब ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क साधा गया तो उन्होंने कहा कि मौसम साफ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर असली संकट अब सामने आने वाला था। अचानक आकाश में एक विशाल बवंडर प्रकट हुआ, ऐसा बवंडर जिसे कंट्रोल रूम ने कुछ सेकंड पहले तक महसूस भी नहीं किया था। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने यात्रियों से कहा कि सीट बेल्ट कस लें और प्लेन को बवंडर के बीच ले जाया गया। हवाई जहाज जोरदार तरीके से डगमगाने लगा, चारों ओर बिजली चमकने लगी और कुछ ही पल बाद सब कुछ शांत हो गया। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। अब आसमान में घना अंधकार था, मोबाइल और लैपटॉप में कोई नेटवर्क नहीं था और कॉकपिट की कई डिवाइसेस बंद हो गई थी। फ्लाइट के सारे रडार और इंजन तो चालू थे, लेकिन ग्राउंड से संपर्क टूट चुका था। पायलट्स ने लंदन की ओर उड़ान जारी रखने का निर्णय लिया। फ्लाइट अटेंडेंट कैमरन ने कुछ यात्रियों से बातचीत की तो पता चला कि दो लोग इतिहासकार हैं जो युद्धकालीन रिसर्च के लिए जा रहे थे। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी डायरी में हर चीज दर्ज कर रहा था। जब पायलट्स ने वापस घूमकर अपनी स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश की तो रडार पर कुछ नजर आया। कोई तूफान नहीं, बल्कि फाइटर जेट्स जो जमीन पर बम गिरा रहे थे। और इससे पहले कि कुछ समझ आता, उन्हीं जेट्स ने उनकी फ्लाइट को चारों ओर से घेर लिया। पायलट्स ने तुरंत विमान को मोड़कर वहां से निकालने का प्रयास किया। अब घबराहट सबके चेहरों पर साफ दिख रही थी। कैमरन यात्रियों को शांत करने की कोशिश में लगी थी। पायलट विलियम बार बार कंट्रोल से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा था, पर सब व्यर्थ था। आखिरकार उसने विमान को थोड़ा नीचे उड़ाने का फैसला लिया ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके। डेनियल थोड़ा हिचकिचाया, बोला, अगर हमें दोबारा हमला झेलना पड़ा तो? विलियम ने जवाब दिया, कितनी देर तक हवा में रहेंगे, ईंधन भी तो खत्म हो रहा है। इसी बीच वो दोनों इतिहासकार बोले कि शायद उन्हें अंदाजा है कि ये सब क्या हो रहा है। जब उन्हें पायलट के पास लाया गया तभी पीछे से माइकल नाम का एक यात्री उनकी सारी बातचीत सुन रहा था। इतिहासकारों ने कहा, जो विमान तुमने देखे वो 1942 के बाद कभी नहीं बने, ये हिटलर की एयरफोर्स के जहाज थे। विलियम को ये बात बेतुकी लगी, पर जब उन्होंने बताया कि 1940 में इसी तरह की सिग्नल फेल्योर और तकनीकी स्थितियां होती थी तो उसे थोड़ा विश्वास हुआ। अब असली सवाल था, क्या वो वास्तव में समय यात्रा कर चुके हैं? विलियम ने उन्हें सीट पर लौटने को कहा और कहा, किसी से ये पागलपन मत कहना। माइकल छुपकर सब सुन रहा था और अपने ढंग से सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था।